आ गए, स्वागत है आपका एक और सप्लीमेंट सीरीज के वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं उन सप्लीमेंट्स की जो कि लोग बिना सोचे समझे इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि उनकी फिटनेस और हेल्थ जर्नी में ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। पर रियलिटी ये है कि वो असल में अपना पैसा और उम्मीदें दोनों बर्बाद कर रहे हैं। देखो, सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो अबाउट कॉन्टेक्स्ट। चूज द सप्लीमेंट्स फॉर योर जॉब, नॉट द सप्लीमेंट्स व्हिच हैज बीन मार्केटेड फॉर एवरीवन्स जॉब। या फिर किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बोला। देखो, ये उनका काम है, वहां पे आप एथिक वगैरह कुछ मत सोचो। उनको पैसा मिल रहा है तो यार उनको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन आपको तो अपनी समझ लगानी है। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले, कोई भी सप्लीमेंट हो, आपको उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तराजू में तोलना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं वे प्रोटीन, लोग डर जाते हैं एकदम और सोचते हैं ये तो नेगेटिव है। ये पहले से ही आपने एक नोशन बना लिया अपने दिमाग में। या फिर कोई सप्लीमेंट फैट लॉस कर रही है तो पॉजिटिव ही होगा, नहीं। कोई भी फैट बर्नर है ये तो पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं। आपको दोनों चीज़ें तोलनी है कि इसके कितने प्रोज हैं, कितने कॉन्स हैं। अगर आपके प्रोज आउटवे करते हैं कॉन्स को, तो आप एक बार को वो सप्लीमेंट कर सकते हो कि हाँ ये मैं ले सकता हूँ। अगर आपको इसका बारे में कोई आइडिया नहीं है तो सिंपल सा है, अपने ट्रेनर को बोलो थोड़ा रिसर्च करे और बताए कि आपके लिए वो सही है या नहीं। बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स भी रिसर्च नहीं करना चाहते, पढ़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। अपने न्यूट्रिशनिस्ट को बोलो, अपने डॉक्टर्स को भी बोलो, रिकमेंड लो और तब सही सलाह के साथ आप वो सप्लीमेंट ले सकते हो। ट्रस्ट मी, मेरे को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और यहाँ पे मैं कोई ब्रो साइंस की बात नहीं कर रहा। कुछ बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के बेसिस पे, ऑफ कोर्स साइंस भी चेंज होती है, तो हाँ सप्लीमेंट्स का भी नज़रिया चेंज होता है। अब सप्लीमेंट्स की दुनिया कैसी होती है, कोई भी नया प्रोडक्ट आया उसका हाइप करना ही पड़ेगा, उसको अच्छे से मार्केट करना ही पड़ेगा। हो सकता है उसकी 1-2 स्टडीज़ हों जो अच्छा रिस्पॉन्स देती हों, पर एक कंटेंट क्रिएटर, बॉडी बिल्डर, उसको आप लेते हैं, उससे आप अपना पुश करते हैं कंटेंट और मिलियंस लोग उसे देखते हैं और लोगों का मन मचलता है कि यार ये ले लूँ क्या, ये मेरे पे भी काम कर सकता है। लेकिन यार ऐसा नहीं है रियलिटी में। आपको सही में सोचना है कि ये आपके लिए काम कर सकता है या नहीं। उस पर थोड़ी तो रिसर्च करनी पड़ेगी, ये नहीं कि ब्लाइंडली ट्रेंड के हिसाब से निकल पड़े लाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 सप्लीमेंट बताऊंगा जो कि सही में मैंने कभी नहीं लिए हैं और मैं अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, और स्टडीज के साथ भी। नंबर 1, BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ये आपके 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन एंड वेलिन। ये आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। पर सीधा बता देता हूं, अगर आपका ओवरऑल प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो रहा है एक दिन में, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये फिर भी लोग क्यों लेते हैं? आप बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स जब ये जिम में जाते हैं ना, इनको थोड़ा टेंशन रहती है, दिमाग में है वो चीज़ की नहीं मेरा जरा सा भी मसल लॉस ना हो जाए, उसके चक्कर में ये कंप्लीट करते हैं। बट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ओवरऑल प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो रहा है तो आप इस पर बिल्कुल पैसा डालने की ज़रूरत है। जबकि ये और हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि लोग फ्लेवर्ड की तरफ जाते हैं जिसमें और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। तो आप अपने गट हेल्थ के साथ क्यों खेल रहे हो? इससे अच्छा आप इन्वेस्ट करो एक क्वालिटी वे प्रोटीन आइसोलेट में, जिसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हो, आपका वे आइसोलेट प्लस सनफ्लावर लेसिथिन, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। और चलो आप चॉकलेट, वनीला फॉर सेक की टेस्ट के लिए आप नहीं ले पा रहे हो, वही दोनों प्रेफर कर रहे हो, ले रहे हो, तो भी आपका उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, तो आप अपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की क्वांटिटी क्यों ही बढ़ाना चाहोगे? तो बेटर है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो वे प्रोटीन आइसोलेट में, उसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन का कंटेंट देखो कि वो हाई है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। डोंट स्पेंड मनी इन सप्लीमेंट्स लाइक BCAA। नंबर 2, ग्लूटामाइन। ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जो कि गट लाइनिंग, इम्यून सिस्टम के लिए जरूर लाभदायक और इंपॉर्टेंट भी है। पर मार्केट में ये कैसे प्रमोट किया जाता है? मसल रिकवरी के लिए अच्छा है, सोरनेस के लिए अच्छा है और आपका मसल मास के लिए भी अच्छा है। ये पॉइंटलेस है। अगर आप एक जनरल हेल्दी पर्सन हो और एथलीट भी हो और आप ग्लूटामाइन ले रहे हो, तो यू नो एथलीट्स हमेशा ये करते हैं कि एक नया सप्लीमेंट है ट्राई करने के लिए, पर उनको उसका उन्होंने पढ़ी नहीं है साइंटिफिक स्टडीज, तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं है कि यार हाँ ये मेरे लिए सही में बेनिफिशियल है या नहीं। बट हाँ, एक प्लेसिबो इफेक्ट ज़रूर होता है उन्हें। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ग्लूटामाइन इनफ आपको फूड से भी मिल जाएगा, तो अगर आपका पूरा ओवरऑल प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है, तो आपको इन सप्लीमेंट्स पे अपना पैसा बहाने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिविजुअल में और डाल के कि आपको कुछ एक्स्ट्रा रिकवरी मिल रही है, ऐसा नहीं है। मेन आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपका स्लीप अच्छी है, ये आपका रिकवरी में ज़्यादा से ज़्यादा
हेल्प कर सकता है। ग्लूटामाइन एक तरीके का मैं कहूँगा एक एक्स्ट्रा बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, पर बुलेट से नहीं, बारिश से बचने के लिए। तो अगेन मैं इस सप्लीमेंट पे पैसा नहीं बर्बाद करूंगा और ना रिकमेंड करूंगा। नंबर 3, फैट बर्नर्स। ये काफ़ी बड़ा अम्ब्रेला है क्योंकि इसमें काफ़ी फैट बर्नर्स स्टिमुलेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काम कर सकते हैं अगर आपका न्यूट्रिशन, स्लीप, आपकी ट्रेनिंग बहुत ऑन पॉइंट है। पर दूसरी तरफ कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं कि मैं एक पिल लूंगा और फैट उड़ जाएगा, कि हैरी पॉटर का मैजिक स्पेल है और फैट निकल गया। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सिनेफ्रीन हो गया, ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करता है। मोस्टली 50 से 100 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हो, पर एक डाइजेस्टिव बिस्किट के हिसाब की होती है बस। बट साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो सकता है, एकदम रॉकेट की तरह। दूसरा बर्बरीन हो गया, लोग PCOS, ब्लड शुगर कंट्रोल, प्री डायबिटिक में ये ले लेते हैं, पर इसका कोई डायरेक्ट RCT नहीं है जो आपको फैट लॉस में हेल्प कर सके, तो इसीलिए ये मैं आपको अगेन रिकमेंड नहीं करूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट का, जो कि अपने क्लोरोजेनिक एसिड के इफेक्ट से कार्ब एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, लेकिन वेट लॉस पे इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट है। इससे बेहतर तो मैं बोलूँगा कि आप कैफीन एनहाइड्रस लें, जिसका थर्मोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा है फैट लॉस पे। पर अगर हम फैट बर्नर्स की बात करें और लाइफस्टाइल की बात करें तो हमेशा आप ये चूज़ करो जिससे आपको फैट बर्नर्स की कभी टेंशन रहेगी नहीं कि यार ये मुझे लेना है या नहीं लेना है। नहीं, हमेशा लाइफस्टाइल जो कि आपकी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप, अगर ये तीनों आप सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, कंसिस्टेंट हो रहे हो, धीरे धीरे आप हमेशा एकदम जो होता है ना आपका डिसिप्लिन सेट हो गया, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों में। रादर की वर्किंग थिंकिंग कि यार मैं एक मैजिक पिल के भरोसे बैठा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आप ओबेसिटी से परेशान हैं, तो आप GLP-1 मेडिकेशन ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। पर याद रहे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप हमेशा किसी ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही लें, ऐसा नहीं कि खुद जाके लेनी। ये कॉस्टली होती हैं मेडिकेशंस, पर बहुत इफेक्टिव है क्योंकि आपका अच्छा खासा वेट लॉस में हेल्प कर सकें। बॉलीवुड, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लेते हैं, जो लोग डायबिटिक होते हैं, ये उनके लिए बनी गई थी, बट वेट लॉस में भी उतना हेल्प करती हैं। और हाँ, कुछ जो फैट बर्नर्स के बारे में बताया था मैंने, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा एज दे सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल एकदम सेट है तो। नंबर 4, मल्टीविटामिन्स। वेट, हाँ, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर मल्टीविटामिन्स एक इंश्योरेंस की तरह काम कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कैलोरी डेफिसिट में हैं, तगड़े कैलोरी डेफिसिट में हैं, क्योंकि आपके वेजीज, फ्रूट्स, कार्ब्स बहुत आप लो पे होते हो, तो एक मल्टीविटामिन आप ऐड ज़रूर कर सकते हो अपने सप्लीमेंटेशन स्टैक में। पर मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट फॉर मल्टीविटामिन्स आर पुअरली फॉर्मुलेटेड। मैंने बहुत अच्छा मल्टीविटामिन नहीं देखा और मैं जनरल पब्लिक से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उन्हें फॉर्मुलेशन, डोजिंग का सेंस है। जितने भी आपको मार्केट में मिलेंगे आधे से ज़्यादा 80% बैड फॉर्मुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ज़्यादातर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है आपके मल्टीविटामिन में, जो कि मतलब बहुत चीपर फॉर्म है मैग्नीशियम की। जो कि अच्छी फॉर्म है, जो अच्छी एब्जॉर्ब होती है, वो है आपकी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। आपके कुछ मल्टीविटामिन, विटामिन ए, सी इतना ज़्यादा होता है कि आपको उतने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि उनको जो आपके अदर विटामिन मिनरल्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। और कुछ विटामिन मिनरल्स आपस में फाइट करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें एक मल्टीविटामिन का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता हर जनरल पब्लिक को ये पता ही हो। अब जो मैं लेता हूँ मल्टीविटामिन, मैं पढ़ के लेता हूँ, मुझे पता है उसकी फॉर्म है, तभी कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो दे आर रियली गुड फॉर्मुलेटेड मल्टीविटामिन्स, मैं बस वही बोलता हूँ। अदरवाइज बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ, देखो कौन कौन से विटामिन्स, मिनरल्स आप डेफिशिएंट हो, उन इनएफिशिएंसीज को कंप्लीट करने के लिए वो टारगेटेड सप्लीमेंट्स लो, जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर भी है, सेफर भी है और कंपैरेटिवली आप सिर्फ मल्टीविटामिन पॉप करोगे जो आपको पता ही नहीं है कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा, फ़ायदा कर भी रही है, नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा नुकसान कर रही है, तो बेटर है ये बात आप लें जो कि ज़्यादा चीपर ऑप्शन भी हो सकता है। तो मल्टीविटामिन को एक फैशन स्टेटमेंट की तरह, ट्रेंड की तरह ट्रीट मत करो कि एक पिल लो उसमें सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ के आपको मल्टीविटामिन इंक्लूड करना पड़ेगा, वरना जो मैंने दूसरा पाथ बताया है वो ज़्यादा बेहतर पाथ है, क्योंकि डोजिंग और फॉर्म बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके हेल्थ के लिए। और आखिरी नंबर 5, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। लोग कहते हैं यार गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लेना चाहिए। गट हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी भी उसके बारे में रिसर्चेस चल रही हैं।
आपका प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आपने लेने से ऐसा नहीं है कि आपका गट एकदम हेल्थ ठीक हो गई, लाइफ सेट हो गई। मैं स्टिल बहुत ही स्ट्रांगली इस पर रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपना फ्रूट्स, वेजीज, अपना न्यूट्रिशन, फर्मेंटेड फूड्स को इंक्लूड करें, जिससे आपका गट हेल्थ इम्प्रूव होता रहे। ऐसे नहीं कि क्योंकि गट हेल्थ आपका विद इन वीक चेंज हो सकता है आपके खाने से, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन ऑन दीज सप्लीमेंट्स। इन सप्लीमेंट्स का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं। ऑफ कोर्स देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रेन्स फॉर स्पेसिफिक केसेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स के बाद आप ले सकते हैं, IBS में जो इश्यूज़ होते हैं उसमें ले सकते हैं आप प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, बट ओवरऑल जनरली आपको ये अवॉइड करना और आपको फोकस करना है फर्मेंटेड फ्रूट्स, अपने न्यूट्रिशन पे, जो आप बेहतर कर सकें डे बाय डे, जिससे आप अपने गट हेल्थ को चेंज कर सकें। अगर रियल फूड्स पे इन्वेस्ट किया ना आपने, ज़्यादा ही सही, 100 करोड़ की गट आर्मी अच्छी वहाँ पे ही बन जाएगी। तो ये थे 5 वेस्ट सप्लीमेंट्स जो कि अगर आप बिना सोचे समझे लोगे तो आप अपना पैसा बर्बाद ही करोगे। जैसे मैंने बोला, न्यूट्रिशन, आपका ट्रेनिंग, स्लीप, ये होने चाहिए आपके मैजिक पिल जो कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। सप्लीमेंट ज़रूर अपना एक रोल प्ले करते हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ उन्हें, पर आपको थोड़ा रिसर्च पढ़ के, थोड़ा स्मार्ट होके ही लेने हैं। उनको वे करना है प्रोज एंड कॉन्स में, और अगर कोई बेटर चीज़ अवेलेबल है तभी आप उसकी तरफ जाइए। सप्लीमेंट ज़रूर एज दे सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ बना रखी है सप्लीमेंट्स की, तो आप जाके देखिए, साइंस बैक्ड है। ज़रूर आपको वैल्यू और कुछ नया सीखने को मिलेगा रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंट्स कहीं जाने वाले नहीं है, वो रहेंगे ही रहेंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा लगता है, कौन सा आपके अकॉर्डिंग वेस्ट सप्लीमेंट है जो नहीं लेना चाहिए, और अगर आपने भी कोई सप्लीमेंट गलती से लिया है, अगर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो तो ज़रूर बताइए, हम उसको और डिस्कस करेंगे विद साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स गो, टेक केयर।